नाज़रीन, कीनिया के शहर नैरोबी के करीब 28 भारतीयों के साथ क्या हुआ, उनमें से 5 हलाक हो गए। ये वाकया कब, कहां और कैसे और क्यों पेश आया, ये एक बड़ी अफसोसनाक कहानी है। तफसीलात शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब भारत के जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं, वो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ऑफिशियल से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, इनका खित्ते पे क्या असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान ने अपने दिफाई बजट में 20.2% इजाफा किया है और चाइना पाकिस्तान को J-35 ये जेट्स देने जा रहा है। ये जेट्स किस तरह के हैं, पाकिस्तान और भारत अपने दिफाई बजट में क्यों इजाफा कर रहे हैं, आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान और भारत की एक बड़ी जंग होने वाली है, एक बड़ी शख्सियत मैदान में आई है, उसने क्या बयान दिए हैं, तफसीलात शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर कुछ यूँ है कि 28 जो मुसाफिर हैं, ये भारतीय टूरिस्ट थे जो कतर से नैरोबी जा रहे थे, कीनिया गए थे। वहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के लिए गए थे और कीनिया का जो दारुल हुकूमत नैरोबी है, उससे अप्रोक्सीमेटली कोई 150 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा इलाका है। वहाँ पे इनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और इस हादसे के नतीजे में जो 5 भारतीय टूरिस्ट हैं, वो एट द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई और 28 के करीब इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि ये हादसा जो है ये प्योरली एक्सीडेंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कीनिया की गवर्नमेंट है, उसने कतर की गवर्नमेंट को और कतर की एम्बेसी, जो भारत की एम्बेसी है कतर में, उसने फिर भारत में जो इंटरनल उनके कौमी लोग हैं, उनको ये इंफॉर्मेशंस दी हैं कि ये सारे का सारा जो हादसा है ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट है, जो कि आप ये कहें कि ओवर स्पीडिंग या फिर ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा हादसा है जिसमें 28 के करीब जो भारतीय हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और 5 हलाक हो गए हैं। जो 5 हलाक होने वाले हैं, इनका ताल्लुक भारत के मुख्तलिफ इलाकों से है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पोस्टमार्टम इनका मुकम्मल कर लिया गया है और ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। ये जो 28 जो शदीद ज़ख्मी हैं, इनमें से भी 8 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और ये कहा जा रहा है कि उनको एक्सटर्नल जो एक्सट्रीम केयर होता है, डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स का, वहाँ पे इनको रखा गया है। तो ये एक अफसोसनाक खबर थी। मैं आपको दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि खून चाहे भारतीयों का बहे चाहे पाकिस्तानियों का, खून तो खून होता है। अब हम आ जाते हैं, जो भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं, वो बेल्जियम के दौरे पे हैं। उनकी मुलाकात हुई बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, फिर यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, फिर यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ। नाज़रीन, भारत ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान, चूंकि टोटली डिपेंडेंट है IMF के ऊपर, पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान का बजट, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो IMF पे डिपेंडेंट है। भारत ये चाहता है कि IMF को प्रेशराइज करके या फिर IMF के ऊपर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा के बातचीत के जरिए IMF से पाकिस्तान के ऊपर जो सख्तियाँ हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जाए। और जयशंकर की मुलाकातें हुई हैं और ये जो मुलाकात हुई बेल्जियम के वज़ीर आज़म के साथ, उस मुलाकात में भी जयशंकर ने ये इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान चूँकि भारत के साथ दरअंदाज़ी करता है, ये कहना था जयशंकर का। लेकिन नाज़रीन, इसके जवाब में जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्ड है भारत के लिए, वो कोई खातिर ख़्वाह नहीं है। BBC के एक ताज़ा तरीन मजमून में ये चीज़ वाज़े तौर पे पढ़ी, देखी, सुनी, समझी जा सकती है कि भारत को जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्ड था कि जी अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, ये सारे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला और पाकिस्तान को इसके मुकाबले में एक बेहतर रिस्पॉन्स मिला। हालांकि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है वो भी आप सबके सामने है कि हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूल्स को और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, पाकिस्तान पे हमला किया, इसलिए भारत को नेगेटिव मार्किंग हुई। और अब भी भारत इस चीज़ पे इंसिस्टेड है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी नहीं करवाई। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ आया, हमारा जो वफद जब अमेरिका और बरतानिया के दौरे पे गया तो वहाँ पे बिलाल भुट्टो जरदारी ने खुल के कहा, उन्होंने कहा जी कि जंग बंदी में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ था।
तो इसलिए ये जो भारत है उसको नेगेटिव मार्किंग हो रही है और पाकिस्तान को इसकी पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग हो रही है। अब जयशंकर ने बेल्जियम के वज़ीर से मुलाकात में भी यही मौक़िफ़ उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने जब यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि भारत को अपना डिफेंड करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुलाकात में भी सेम एजेंडा था भारत का। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि इससे पहले जो वफूद भेजे गए थे भारत की जानिब से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, ना ही तो वो अपने टारगेट्स अचीव कर पाए और ना ही जयशंकर अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। वजह यह है कि इस मर्तबा भारत एक नेगेटिव जगह पे खड़ा हुआ है और भारत के ऊपर पूरी दुनिया भारत को शक की निगाह से देख रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कारगिल की लड़ाई में, कारगिल में कुछ हुआ यूं था कि पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी फौज के जो सरबराह थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको मना किया था कारगिल के ऊपर किसी भी किस्म की कोई आप ये कहीं चढ़ाई करने से, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कर दी। और फिर उसकी वजह से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो क्लिंटन के पास गए अमेरिका में, तो वहाँ पे उनको पसपाई इख्तियार करना पड़ी थी। वजह क्या थी कि गलती पाकिस्तान की थी। सिमिलरली अब चूंकि भारत की गलती है और नरेंद्र मोदी की गलती है, इसलिए भारत का जो भी वफद जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो उनको वहाँ पे पसपाई उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान और चाइना का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो मज़ीद मजबूत होने जा रहा है। दो खबरें, एक तो ये कि पाकिस्तान ने अपने दिफाई बजट में 20.2% का तारीख का सबसे बड़ा इजाफा किया। वजह आप सबके सामने है, पाकिस्तान और भारत की मौजूदा जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान चाइना से J-35 तैयारे खरीदने जा रहा है और आपको पता है चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलायंस है और चाइना की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि मगरब की जो डिफेंस उनकी जो मंडी है, उनकी जो ट्रेड है, उसको ज़ीरो किया जाए और चाइना की जो वॉर इंडस्ट्री है और जो उनकी वेपन इंडस्ट्री है उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए और उनकी इकॉनमी को बेहतर किया जाए। आपने देखा भी होगा कि जिस तरह वो यंगडू जो कि J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी है, उनके शेयर्स इसी जंग में वो ज़मीन से आसमान पे चले गए थे। और नाज़रीन, इसी वजह से अब चाइना ने पाकिस्तान को J-35 तैयारे ये देने की एक ऑफ़र की है जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने 20.2% का जो डिफेंस का बजट इंक्रीज़ किया है। इट मीन्स दैट कि इस साल में पाकिस्तान अपने डिफेंस को मज़ीद मुस्तहकम, मजबूत और मरबूत बनाने जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह वो चालाक हमसाया भारत है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की इंफॉर्मेशंस, खबरें। एक तो 28 के करीब जो भारतीय हैं कीनिया में उनकी हलाकत, फिर उसके बाद कुछ ज़ख्मी, 5 हलाक हुए, कुछ ज़ख्मी हैं 28 के करीब। फिर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जो एक इंटरनेशनल मिशन है उसमें भारत की नाकामी और फिर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मज़ीद इस्तेहकाम। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशंस के लिए, मज़ीद इस तरह की खबरों के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कीमती कमेंट से अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, इस दुआ के साथ कि पूरी कायनात का अल्लाह हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।